फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखने वाले हैं, जो कि है आपको चूज़ द करेक्ट आंसर। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और 4 ऑप्शंस आपके पास है, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, द विलेज कुडूर वाज सिलेक्टेड बाय थिमक्का टू प्लांट ट्रीज अलॉन्ग द रोड साइड बिकॉज। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इट वाज नियर देयर होम, बी में है इट हैड ए ब्रॉड रोड, सी में है देयर वर नो ट्रीज ऑन दैट रोड, डी में है द वेदर इन कुडूर वाज हॉट। एब्सोल्युटली इसका आंसर क्या बन जाएगा, देयर वर नो ट्रीज ऑन दैट रोड, सी है ना। क्योंकि सालूमराडा थिमक्का को लगा कि ये जो रोड है, कुडूर विलेज में जो रोड गया है उसमें एक भी ट्री नहीं था, इसलिए वो क्या किया, कुडूर विलेज को सिलेक्ट की। ठीक है। नेक्स्ट, द सैपलिंग वर वाटर्ड, और सैपलिंग्स को कैसे पानी देते थे उन लोग, फ्रॉम द वेल्स एंड पॉन्ड्स नियर बाय, फ्रॉम देयर होम अलोन, बाय द वाटर टैंक्स फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी, बाय रेन वाटर ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रॉम द वेल्स एंड पॉन्ड्स नियर बाय। थर्ड में है, थिमक्का हैज सेट अप ए ट्रस्ट टू फुलफिल हर प्लान्स बिकॉज। थिमक्का ने एक ट्रस्ट का स्थापना किया था अपने प्लान्स को फुलफिल करने के लिए। तो ऑप्शन ए है सी कैन नॉट डू ऑल द वर्क अलोन, क्या वो अकेले काम नहीं कर पाती थी इसलिए ट्रस्ट का स्थापना की थी। बी में दिया गया है सी डजंट पोजेस द मनी रिक्वायर्ड, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे। सी में है हर मेन एम इज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज दैट सी हैज ग्रोन, और डी में है मेनी अदर पीपल एंड सोशल एक्टिविस्ट वर्क विथ हर। मतलब बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत सारे समाज सेवी उसके साथ काम कर रहे थे, इसलिए ट्रस्ट की स्थापना की थी। क्या, नो, है ना। आंसर विल बी आवर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी डज नॉट पोजेस द मनी रिक्वायर्ड, उसके पास उतना पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे, इसलिए वो ट्रस्ट की स्थापना की थी। ओके, नाउ इट इज सॉर्टेड। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, वन ऑफ द रीजन्स वेयर थिमक्का इलेक्टेड बनियान सैपलिंग्स टू बी प्लांटेड ऑन द रोड साइड बिकॉज। बनियान सैपलिंग्स को ही थिमक्का क्यों चुना, आप लोग अनुमान लगाएंगे, है ना। और आपको ये 4 सर्कल दिया हुआ है, इसको फिल करना है। एक सर्कल आपको दिया गया है, मतलब उसमें आंसर दे दिया गया है, द बनियान्स ग्रो इनटू ह्यूज सैडी ट्री, क्योंकि बनियान पेड़ बहुत विशाल वृक्ष में बदल जाता है, इसलिए वो चुनी थी। ये भी एक रीज़न हो सकता है ना। और 4 रीज़न आपको खुद से लिखना है, जो कि मैं अभी बताऊंगी, ध्यान से आप सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, फर्स्ट में आप लोग लिख सकते हो, इट गिव्स ऑक्सीजन एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन मिलेगा, बर्ड्स और एनिमल्स को उसका शेल्टर, आश्रय मिलेगा, इसलिए भी लगा सकती थी। इट हैज़ लॉन्ग लिप्स, है ना, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इसलिए भी वो चूज की होगी। इट ग्रोज फास्टर देन एनी, और ये मतलब दूसरे पौधे को जितना देखभाल करना रहता है, इसको उतना देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती, और ये जल्दी बढ़ जाते हैं, इसलिए भी वो लगी होगी, है ना। और चौथा में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ वर्शिप्ड बाय हिंदूज, क्योंकि ये हिंदू धर्म में बरगद का पेड़ को हम लोग पूजा करते हैं, है ना, तो इसलिए भी वो लगाई होगी। ओके, ये 4 रीजन्स है जिसके जो कि थिमक्का को प्रेरित किया होगा बरगद के पेड़ लगाने के लिए। ओके, नाउ मूव टू वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, सालूमराडा इज ए कन्नड़ वर्ड विच मीन्स ए रो ऑफ ट्रीज, फाइंड आउट द मीनिंग एंड लोकल लैंग्वेज इक्विवेलेंट्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब आपको वर्ड्स दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, फाइकस ट्री, तालुक, मानसून, कैटल। ओके, इसका मीनिंग कॉलम और लोकल लैंग्वेज इक्विवेलेंट, मतलब लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको आप लोगों को फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जैसे फिकस ट्री मतलब क्या होता है, द बनियान, और फिग ट्री बोलते हैं उसको, और अपने लैंग्वेज में, है ना, अपनी भाषा में उसको क्या बोलेंगे, बरगद, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे बरगद, ये वाला कॉलम में। ओके, यहाँ पर आप लोग क्या लिख देंगे, बरगद। ओके, नेक्स्ट है तालुक। तालुक मतलब क्या होता है, मैं पढ़ाई थी तालुक लेसन में, जब मैं बोल रही थी तो तालुक का मतलब समझाई थी, अ स्मॉलर डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिस्सा को हम लोग तहसील बोल सकते हैं। तालुक अभी जो तहसील है ना, लोकल लैंग्वेज में उसको हम लोग तहसील लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्मॉलर डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट।
नेक्स्ट है आपका मानसून। मानसून को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में बारिश बोल सकते हैं, यहाँ बारिश लिख देंगे और मीनिंग में उसको आप लोग लिखोगे अ पीरियड ऑफ हैवी रेन, है ना, ज़्यादा जो बरसात का पीरियड होता है उसको मानसून बोलते हैं। और अभी लगभग छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश हो चुका है। ओके, कैटल मतलब क्या होता है, यहाँ पर मीनिंग में लिखेंगे आप लोग काओ, ऑक्स, गोट एट्सेट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। और लोकल लैंग्वेज में उसको मवेशी क्या बोलेंगे, मवेशी। ओके, नेक्स्ट है द वर्ड एफॉरेस्टेशन इज प्रेसिडेड बाय प्रीफिक्स ऑफ AF to give a positive meaning to the root word forestation. Complete the table below by adding an appropriate prefix to each word. Find out how it influences the meaning of the word. One is done for you. देखो फिर से आपको एक टेबल दिया गया है, इसमें रूट वर्ड्स दिया हुआ है, आप लोगों को रूट वर्ड्स को देखना है और उसमें क्या प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स क्या लगा सकता है। जैसे फॉरेस्टेशन वर्ड है हमारा, उसमें हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाए, AF, है ना, तो न्यू वर्ड्स क्या बन गया, एफॉरेस्टेशन। और इसका मीनिंग इम्पैक्ट क्या हुआ, फॉरेस्टेशन मतलब भी वृक्षारोपण, एफॉरेस्टेशन मतलब भी वृक्षारोपण। लेकिन जब हम लोग प्रीफिक्स लगा देते हैं तो उसका थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है उसी वर्ड में। ओके, कभी कभी हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, आगे देखेंगे हम लोग। जैसे एक्टिव है ना, रूट वर्ड में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक्टिव, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन, है ना, इन लिख देंगे तो यहाँ पर न्यू वर्ड क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। लेकिन इसका नेगेटिव मीनिंग है ना, जब एक्टिव रहते हैं तो हम लोग फ्रेश रहते हैं, फुर्तीला रहते हैं, इनएक्टिव मतलब डॉल, है ना, तो ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट रूट वर्ड है श्योर। श्योर का हम लोग प्रीफिक्स लगा देंगे अन, तो इसका वर्ड बन जाएगा अनश्योर, जो भी एक नेगेटिव है। यहाँ पर फिल करते जाएंगे आप लोग, अनश्योर, अनश्योर नेगेटिव, है ना। डिफरेंस है तो इन लगा देंगे, इनडिफरेंस ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी माने साधारण, है ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा देंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब साधारण से थोड़ा सा और आगे, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होते हैं बच्चों में, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव मीनिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट है टायरिंग। टायरिंग मतलब थक जाना, ऑन टायरिंग मतलब अथक, है ना, जिसमें हम लोग थकते नहीं हैं, ठीक है, हम लोग को अथक प्रयास करना चाहिए एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने के लिए, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग में भी हम लोग ऑन लगा देंगे तो बन जाएगा अनकॉम्प्रोमाइजिंग, लेकिन ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा और कॉपी में आप लोग नोट डाउन भी करते चल रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेस्टिजियस इज एन एडजेक्टिव दैट इज ऑफन एसोसिएटेड विद अवार्ड्स। मतलब अवार्ड्स के साथ प्रेस्टिजियस हम लोग लगाते हैं। फाइंड आउट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लेसन दैट यू कैन एसोसिएट विद द फॉलोइंग नाउन्स। मतलब देखो यहाँ पर अवार्ड्स है, नाउन है ना, प्रेस्टिजियस उसमें लगा दिए एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, है ना, जो कि नाउन को बताता है, नाउन की क्वालिफिकेशन को बताता है, नाउन कैसा है करके। ओके, और होप आप लोग तो क्लास 9 में आ गए हो, पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से जानते होंगे, है ना, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा एडवर्ब। अगर आप लोगों को अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच में भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ए है हार्डशिप। हार्डशिप में हम लोग हार्डशिप नाउन होता है और हार्डशिप में हम लोग क्या एडजेक्टिव लगाएंगे, या तो लेसन में हम लोग देख सकते हैं, तो लेसन में अगर हम लोग जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, इमेंस हार्डशिप, है ना। नेक्स्ट है कॉरेज। कॉरेज का क्या लिखा हुआ है, ग्रेट कॉरेज, तो ग्रेट हो गया हमारा एडजेक्टिव, कॉरेज हो गया नाउन। पेशेंस में क्या लिखा हुआ है, ह्यूज पेशेंस, है ना। डी में क्या है, लव। लव में क्या है, अनटायरिंग लव, जो अनटायरिंग है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, लव हमारा नाउन हो गया। नेक्स्ट क्राइसिस। क्राइसिस में इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, नाउ ऐड 2 more adjectives that can be used to describe the above nouns. For examples, immense hardship। जैसे हम लोग पहले में क्या बताई, हार्डशिप का इमेंस हार्डशिप बताई थी,
इमेंस एक एडजेक्टिव है ना, तो इमेंस को छोड़ के आप लोग दूसरा भी एडजेक्टिव उसमें ऐड कर सकते हो, 2 आपको ऐड करना है। जैसे आप लोग लिख सकते हो ग्रेट हार्डशिप, लिटिल हार्डशिप, है ना। कॉरेज का क्या लिखोगे, लॉस्ट कॉरेज भी लिख सकते हो। जैसे मैं ग्रेट कॉरेज बताई थी ना, ग्रेट कॉरेज लेसन का दिया हुआ है, लेकिन लॉस्ट कॉरेज, गेन कॉरेज मतलब जो खोया हुआ कॉरेज है उसको वापस लाना चाहिए, यू शुड गेन योर लॉस्ट कॉरेज, है ना। ऐसे लिख सकते हो लॉस्ट कॉरेज या गेन कॉरेज। पेशेंस में ह्यूज पेशेंस बताई थी, तो आप लोग और लिख सकते हो लिटिल पेशेंस या ग्रेट पेशेंस, है ना। लव में लिख सकते हो अनटायरिंग लव में बताई थी पहले, तो आप लोग लिख सकते हो ट्रू लव या एंडलेस लव भी लिख सकते हो। क्राइसिस में हम लोग का जो लेसन में जिक्र हुआ है इकोनॉमिक क्राइसिस का, हम लोग अपने से भी लिख सकते हैं सोशल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, बहुत सारे क्राइसिस होते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट 5 वर्ड्स फ्रॉम योर स्कूल एनवायरनमेंट दैट टेक द सुफिक्स शिप, मतलब अपने स्कूल एनवायरनमेंट से आपको वर्ड ढूंढना है ना, जिसका सुफिक्स, देखो सुफिक्स मतलब वर्ड के बाद में लगने वाले शब्द, प्रीफिक्स हम लोग पढ़े थे वर्ड से पहले लगने वाले शब्द, प्री मतलब पहले होता है और शिप बाद में शिप होना चाहिए, है ना। तो अपने स्कूल एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही आप लोगों को वर्ड ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स हैं ना, तो फ्रेंड्स से क्या होती है, दोस्ती होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप। ओके, ये एक वर्ड हो गया। नेक्स्ट, आपको जब अच्छे नंबर लाते हो तो स्कूल में क्या मिलता है, स्कॉलरशिप, है ना। तो शिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, मेंबरशिप लिख सकते हो, टीचरशिप लिख सकते हो, फ्री शिप लिख सकते हो। ऐसे करके आप लोग 5 वर्ड्स अपने से बनाओगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर के बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।